पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 11 जनवरी 2024 के एक रिजल्ट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट सेक्टर की एक कंपनी है डॉलमेन सिटी रीट। इसके हवाले से चंद दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि जो रीट का सेक्टर है ओवरऑल उसके हवाले से एक वीडियो बनाई थी कि ये सेक्टर क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी प्रॉपर्टी मार्केट की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज डॉलमेन सिटी रीट ने एक डिविडेंड का ऐलान किया और यहाँ पे एक थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि नॉर्मली कंपनीज़ जब डिविडेंड का ऐलान करती हैं, किसी भी क्वार्टर के रिज़ल्ट्स के साथ ऐलान कर रही होती हैं। लेकिन डॉलमेन सिटी रीट ने जो आज अनाउंसमेंट की है, वो सिर्फ़ डिविडेंड के हवाले से है। जो इस क्वार्टर का यानी वो क्वार्टर जो कि 31 दिसंबर 2023 को क्लोज़ हुआ, जो कि सेकंड क्वार्टर बनता है इनका फ़ाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसके जो फ़ाइनेंशियल रिज़ल्ट्स हैं, वो इसके साथ ऐलान नहीं किए गए। बहरहाल जो डिविडेंड ऐलान किया गया उसके हवाले से डिटेल्स आपको इस वीडियो में शेयर की जाएंगी और साथ साथ इस कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा भी देखा जाएगा कि हिस्टोरिकली पिछले 5 सालों में ये कंपनी अर्निंग के हवाले से डिविडेंड के हवाले से कैसा परफॉर्म करती आ रही है और साथ साथ हम इस कंपनी के स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है या जो फ्लक्चुएशन है उसको भी देखेंगे। अगर इस कंपनी की शरिया कंप्लायंस की बात करें तो ये KMI आल शेयर इंडेक्स का यानी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है और अगर आज जो डिविडेंड अनाउंस किया उसके हवाले से बात करें तो इसने 5% डिविडेंड अनाउंस किया जो कि बनता है 50 पैसे। अब 50 पैसे का डिविडेंड इसने पहले भी इंटरिम दिया था जो सितंबर 30 को इसका पीरियड क्लोज हुआ था उसका भी। तो अब 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट टोटल आगे इसके साथ जो इसका टोटल डिविडेंड बनता है वो 1 रुपये का बनता है। यहाँ पर आपको 1 रुपये का डिविडेंड कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो भी 12-13 रुपये के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो उस लिहाज से जो परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो ये फिर निस्बतन काफ़ी बेहतर नज़र आता है। नॉर्मली इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो आगे चल के हम देखेंगे भी, लेकिन 20% डिविडेंड की जो इसकी एक रवायत है वो इस वक्त लगता है कि ये बरकरार रखे हुए है। 20% का मतलब है कि हर क्वार्टर में 5% डिविडेंड, तो कुल मिला के लगभग 2 रुपये का डिविडेंड इस तरह से बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आगे चल के हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि मुख्तलिफ सालों के अंदर इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं ऑब्वियसली अर्निंग्स के हवाले से ही डिविडेंड भी डिसाइड होता है। तो अर्निंग्स भी फ्लक्चुएट करती रही हैं और उसी हिसाब से इसके डिविडेंड में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। आज जो इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 50 पैसे फ़ी शेयर का, उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगर वो हम देखें तो बुक क्लोजर डेट 25 जनवरी है। उस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 23 जनवरी और स्पॉट डेट बनती है 22 जनवरी 2024। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 13 रुपये 92 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी के शेयर्स आज की डेट में लेते हैं या फिर आप एक्स डेट से पहले लेते हैं स्पॉट डेट तक और उनको एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम ROI कैलकुलेट करना चाहें और 1 लाख रुपए को एज अ रेफरेंस यूज़ करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप इस कंपनी के शेयर्स आज की प्राइस पे लेते हैं तो तकरीबन 7,184 शेयर्स आपको मिलते हैं। और उस पे जो अभी का जो 0.5 के हिसाब से डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 3,590 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसको आप इस एंगल से देखें कि 3,590 रुपये अभी के डिविडेंड है, तो 4 दफ़ा साल में अगर आपको ये मिलता है क्योंकि हर क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट सिमिलर डिविडेंड दे रही होती है। तो उस लिहाज से ये जो आपका पूरे साल का डिविडेंड बन रहा होता है वो 15,000 से ज़्यादा बन रहा होता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर उस हिसाब से कि ये किस हद तक फिट इन करता है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। क्योंकि इसमें जो आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे शेयर की मूवमेंट के हवाले से, शेयर की प्राइस के हवाले से, कैपिटल गेन के हवाले से, तो वो मैं पहले ही बता दूँ कि इस कंपनी के शेयर की जो बीटा वैल्यू है कम है और इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। इसलिए हम इस कंपनी के शेयर को सिर्फ डिविडेंड के तनाजुर में ही आप देखें तो वो आपको बेहतर रहेगा। क्योंकि कैपिटल गेन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में वही शेयर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा हो। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 2020 से लेके यहाँ पर मैं 2024 के पहले क्वार्टर तक का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वार्टर का अभी जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियल्स नहीं आए, सिर्फ डिविडेंड अनाउंस हुआ है, इसलिए उसको यहाँ पर हम इस ग्राफ में नहीं दिखा रहे। 2020 में अगर आप देखें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 3 रुपये 65 पैसे थी और 1 रुपये 25 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। फिर 2021 में 3 रुपये 87 पैसे यानी अर्निंग के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन डिविडेंड तकरीबन उतना ही रहा 1 रुपये 24 पैसे। फिर 2022 में इसकी अर्निंग मजीद ग्रो करके 4 रुपये 39 पैसे पे गई, जो कि इसके पिछले सालों में देखें तो हिस्टोरिकली हाई है। और जो इसका डिविडेंड था वो 1.5 रुपये था। और फिर 2023 में आप देखें तो 4 रुपये 18 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 1 रुपया 81 पैसे का डिविडेंड दिया।
और अब 2024 के पहले क्वार्टर में इसकी 0.51 अर्निंग थी, अर्निंग काफ़ी कम थी कंपैरेटिवली, और जो डिविडेंड था वो बेहतर था 0.5, यानी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा डिविडेंड दे दिया। और दूसरे क्वार्टर का भी डिविडेंड इसने 0.5, तो यूँ कुल मिला के अब तक ₹1 का डिविडेंड आ चुका है 2024 के 2 क्वार्टर्स में, लेकिन दूसरे क्वार्टर की जो अर्निंग है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई। अब यहाँ पर अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस मूवमेंट को आप देखें, 3 साल का ये ग्राफ है, तो 3 साल में आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाईएस्ट प्राइस गई है वो ₹15 कुछ पैसे तक गई है, और जो लोएस्ट है वो ₹9 50 पैसे के आसपास है। तो बहुत ही छोटे से बैंड के अंदर इस कंपनी के शेयर की प्राइस की मूवमेंट रहती है, और 1 ईयर में देखें यानी 52 वीक्स में भी आप देखें तो ₹13.15 और ₹14.61 के बीच-बीच में ही ट्रेडिंग होती रही है, और एज़ ऑफ़ नाउ इसकी प्राइस ₹13 92 है, तो तकरीबन ये मिडल के करीब खड़ा है जो 52 वीक्स की रेंज है उसकी। और इसके अलावा अगर हम इसकी बीटा वैल्यू देखें तो वो 0.23 है, जो कि बहुत लो है। बीटा वैल्यू के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी कंपनी की शेयर की मूवमेंट कंपेयर टू द इंडेक्स मूवमेंट किस तरह की होती है, उसकी बेसिस पे हम बीटा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी जब इंडेक्स में 1% फ्लक्चुएशन आती है और किसी कंपनी के शेयर में भी 1% ही फ्लक्चुएशन आती है, तो उसकी बीटा वैल्यू 1 होती है। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके शेयर की मूवमेंट इवन इंडेक्स की मूवमेंट से भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी बीटा वैल्यू 1 से ऊपर होती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल शेयर होते हैं। और जितना शेयर की मूवमेंट कम होगी कंपेयर टू द इंडेक्स, उतनी ही उसकी बीटा वैल्यू कम होगी। इन्वेस्टर्स जो कि कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि बीटा वैल्यू अगर ज़्यादा है या फ्लक्चुएशन मौजूद है तो वही उनको अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रही होती है। लेकिन वो इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए कर रहे होते हैं, उनके लिए कम बीटा वैल्यू वाले शेयर बेहतर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्राइस के अंदर वेरिएशन नहीं आती, और एक जो मेजर उनका मतमय नज़र होता है डिविडेंड, वही उनको मिल रहा होता है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में डॉल्मेन सिटी रीट के हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, ये आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट गोल या स्ट्रेटजी की बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में किस हद तक सूट करती है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी रीट सेक्टर के हवाले से, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो बहुत बेहतर तौर पे आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो रीट सेक्टर है ये क्या है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।